नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय कला स्नातक प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी कि किस प्रकार से आपके स्नातक का पाठ्यक्रम है, स्नातक के तीनों वर्षों की मैंने योजना बताई थी कि आप किस प्रकार से हर एक वर्ष में आपको अलग अलग उत्तीर्ण होना है, हर एक विषय में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बीए पार्ट प्रथम की बात करें तो आपके अगर आपने हिंदी साहित्य विषय लिया है तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य में आपके दो पेपर्स हैं, दो प्रश्न पत्र हैं। पहले प्रश्न पत्र में आपके पूरी तरह से एक पुस्तक आने वाली है जिसका नाम है प्राचीन काव्य, जिसकी हमने चर्चा की थी और जिसका हमने कुछ पीडीएफ भी बनाए थे। और दूसरे में आएगा आपके हिंदी साहित्य का इतिहास आने वाला है। तो इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और आज की कक्षा में हम बात करेंगे, प्राचीन काव्य पढ़ना आरंभ करेंगे। प्राचीन काव्य में आपकी ये जो पुस्तक है इसमें आपको मैंने समय समय पे इसमें दिए हैं, तो वो आप देखें। प्राचीन काव्य की जो पुस्तक है उसमें कुल मिलाकर 12 आपके कवि दिए गए हैं जो आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित है। वैसे कहने में आदिकाल और भक्तिकाल दोनों कह रहा हूँ, लेकिन मूलतः भक्तिकाल के अधिकांश कवि हैं। आदिकाल में सिर्फ आपके आएंगे ढोला मारूरा दुहा। तो आज हम आरंभ करते हैं ढोला मारूरा दुहा को। जो पहला अध्याय है आपके ढोला मारूरा दुहा। एक और आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये पुस्तक प्रारंभ होती है, ये आप पुस्तक जरूर लेकर आ जाए। प्राचीन काव्य पुस्तक प्रारंभ होती है तो आरंभ में एक भूमिका के रूप में दे रखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको संपूर्ण रूप से इतिहास बता दिया गया है। भक्ति काल तक का इतिहास इसमें दिया गया है। और आपके जो सेकंड पेपर आएगा उसमें पूरा इतिहास आएगा, जिसमें रीतिकाल भी आएगा और आधुनिक काल भी आएगा। जिनके लिए पूरी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास नया है उनको मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 कालखंड है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हमारी इस पुस्तक में आदिकाल और भक्तिकाल तक हम पढ़ने वाले हैं। तो हम आरंभ करते हैं ढोला मारूरा दुहा से। हम आरंभ करते हैं। ढोला मारूरा दुहा एक राजस्थानी भाषा में लिखा गया काव्य है जो श्रृंगारिक काव्य है। ढोला और मारू की कथा है इसमें। ढोला एक राजकुमार है, मारू उसकी प्रेमिका है जिसको मारवणी भी कहा जाता है। इसका जो कथा सार है वो इस प्रकार से है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कि पुगल देश की राजकुमारी है मारवणी, जिसको मारू कहा गया है यहाँ पर। और उधर नरवरगढ़ नाम का एक राज्य है जिसका राजकुमार है ढोला, जिसको साल कुमार नाम भी था लेकिन उसको ढोला कहा जाता है। तो इसी तरह से प्रेम त्रिकोण है। तो जो राजकुमारी है पुगल की राजकुमारी मारवणी, उसका पिता एक दिन अपनी बेटी को लेकर आता है पुष्कर में। और उधर छोटे छोटे थे और उधर से जो नरवरगढ़ है उसका राजा वो भी अपने पुत्र ढोला को लेकर आता है पुष्कर में। दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों राजा आपस में मिलते हैं, दोनों की बातचीत होती है और दोनों को व्यवहार पसंद आता है। दोनों को बच्चों की विवाह तय कर लेते हैं, शादी करवा देते हैं उन दोनों की। तो एक तरह से ढोला और मारू का विवाह हो जाता है। समय बीतता जाता है, बड़े हो जाते हैं बच्चे, अपने अपने राज्य में चले जाते हैं। और लंबा समय बीतने के बाद में ढोला इस बात को पूरी तरह से भूल जाता है और ढोला के जो परिवार वाले होते हैं वो भी इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं। समय बीतता है लेकिन मारवणी को ये सारी कथा याद थी। मारवणी को याद था कि मेरा विवाह हो चुका है, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रही थी कभी ना कभी मुझे लेने के लिए आएंगे। इधर ढोला का जो पिता था, ढोला का पिता अपने पुत्र ढोला का विवाह मालवा देश की राजकुमारी मालवणी से कर देता है। फर्क है यहाँ पर, पुगल देश की राजकुमारी का तो मारवणी जिसका बचपन में शादी हुई थी, और मालवा की जो राजकुमारी उसका नाम है मालवणी। तो मालवणी ढोला को पूरी तरह से इतना आकर्षित करती है, अपने पूरे पूरे सौंदर्य में इस ढंग से उलझा देती है कि उसको दिन और रात का भी पता नहीं चलता है। तो लंबा समय चल रहा था। इधर क्या होता है कि पूरी तरह से ढोला भूल चुका है मालवणी को, जबकि याद है। मालवणी उसका इंतजार कर रही है। ढोला की जो पत्नी है मालवणी और ढोला आपस में रह रहे होते हैं। एक दिन ढोला की माँ यानी जो मालवणी की जो सास थी उसको मालवणी पर किसी बात पर क्रोध आता है और मालवणी उसको उसके पूर्व विवाह का प्रसंग याद दिलवाती है। और इस ढंग से जानकारी हो जाती है मालवणी की इसका पूर्व विवाह हो चुका था। एक दिन एक घोड़ा बेचने वाला ढोला के राज्य में आता है, इधर से अश्व बेचता है और उधर से वापस जाता है, पुगल में जाता है और वहां पर मारवणी को सारी कथा कहलाता है कि भाई ढोला का विवाह हो चुका है। और मारवणी इस समय कभी काफी वियोग में आ जाती है, काफी दुख में आ जाती है और वो ढोला से मिलना चाहती है, अपना संदेश भेजना चाहती है कि तुम मुझे आखिरकार किस तरह से भूल गए। तो मारवणी के पिता ढाडियों की सहायता लेते हैं। ढाडी एक जाति है जो गाती बजाती है, तो ढाडियों की सहायता लेते हैं। इसमें ढाडी का बार बार जिक्र आया है। ढाडी जो संदेश वाहक का कार्य भी करते हैं। तो पुगल देश से, पुगल जो देश है वहां से ढाडियों को भेजा जाता है, मारवणी का संदेश यानी मारू का संदेश लेकर भेजा जाता है। ये पूरे तरह से एक संदेश काव्य है। तो
मारवनी अपना संदेश भेजती है ढोला के नाम पर, और वो संदेश क्या है, किन किन भाषा, किस ढंग की भाषा में, किस ढंग के शब्दों में अपना संदेश व्यक्त करती है मारवनी, वो आपके इस पाठ्यक्रम में रखा गया है। अपना संदेश भेजती है। इधर ढोला को जानकारी होती है, तो ढोला एक ऊंट पर बैठकर दौड़ा हुआ आता है, पूगल आता है, और पूगल आकर मारवनी से मिलता है और वहां से उसको लेकर जाता है, अपने वापस राज्य में चला जाता है। काफी इसके अंदर बाधाएं आती है, अपने राज्य में जाता है और मालवनी, मारवनी और ढोला यानी तीनों प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। ये तो है पूरी पूरी कथा। आपके पाठ्यक्रम में क्या है? आपके पाठ्यक्रम में कि मारवनी जब विरह में अपना भाव ढाडियों के माध्यम से व्यक्त करती है और फिर ढाडी उस ढोला के महल के आगे जाकर गाते बजाते हैं, तो उसका जो विवरण है वो आपके इस पाठ्यक्रम में रखा गया है। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। ढोला और मारू की प्रेम कथा राजस्थान में बहुत लोकप्रिय रही है, क्योंकि यह काव्य मानव की कोमल भावनाओं का अंकन करता है। इस प्रेम गाथा में संयोग तथा योग श्रृंगार के मधुर तथा मर्यादित चित्र मौजूद है। ये राजस्थान का जातीय काव्य है और इसे लोक काव्य भी माना जाता है। तो अगर काव्य की रचना हुई तो निश्चित तौर से उसके रचयिता भी है। तो ढोला मारूरा के जो रचयिता वो कौन है? तो ढोला मारूरा की जो बात है, ढोला मारूरा दोहा कहा जाता है। ये देखिए एक पुस्तक हमारे पास में, ये पुस्तकालय की पुस्तक, वैसे आपके पाठ्यक्रम में इतनी बड़ी पुस्तक नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में तो यही है। इस ढोला मारूरा दोहा जो संपूर्ण रूप से काव्य है, इसकी रचना मानी जाती है जो 1000 ईस्वी था, उसमें तो ढोला मारू वास्तव में थे। इसके आधार पर जो कथा लिखी गई लगभग 11वीं-12वीं सदी के अंतर्गत कवि कल्लोल द्वारा यह रचना लिखी गई थी। कवि कल्लोल का एक नाम आता है, कवि कल्लोल द्वारा दोहों में लिखी गई थी। ढोला मारूरा दोहा यानी दोहा छंद में ये पूरी पूरी रचना लिखी गई थी और राजस्थानी भाषा में इसकी रचना हुई थी। उसके उपरांत लंबा समय बीत जाता है, ये दोहों में लिखी गई थी और उसके बाद में कुशल लाभ नाम के एक जैन कवि थे, तो कुशल लाभ ने इन दोहों के साथ में चौपाइयां भी जोड़ी और उसका एक तरफ से नए स्वरूप में इसको लिखने का प्रयास किया। तो ये पूरी पूरी ढोला मारूरा दोहा राजस्थानी लोक कथा मूल का टीका इसमें दे रखी है और इसका संपादन किया है कृष्ण कुमार शर्मा ने। ये विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए उपयोगी वो सिद्ध हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर इतनी ही पर्याप्त है। तो अगर हम बात करें ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है, तो हम कल्लोल भी कह सकते हैं। कवि कल्लोल की द्वारा रचना की गई है राजस्थानी भाषा में दोहों के रूप में, और बात करें तो कुशल लाभ द्वारा भी ये लिखा गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं। दोहा छंद में लिखा गया, कुछ संस्करण में कुशल लाभ की चौपाइयां और गद्य वार्ता भी मिलती है। और ऐतिहासिकता पर चर्चा नहीं कर सकते हैं कि भी ये प्रमाणिक है या प्रमाणिक नहीं है। मूल उद्देश्य यहाँ पर है कि हम जो काव्य का जो सौंदर्य है वो हम निश्चित तौर से इसमें प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं ढोला मारूरा दोहा। ये जो ढोला मारूरा दोहा हम किस माध्यम से पढ़ेंगे? आपके सामने अभी पीडीएफ आ जाएगा। पीडीएफ यानी जो पुस्तक है, ये देखिए, ये पुस्तक अगर आप खरीद के ले आए तो इस वीडियो के साथ साथ में पढ़ें, अन्यथा साथ में आपकी ये जो पुस्तक है उसका मैंने पीडीएफ बनाया है और पीडीएफ आपके स्क्रीन पर चलता रहेगा और साथ में मैं उसका अर्थ भी बताता रहूँगा। व्याख्या करना हम करेंगे भी, अभी इस पूरे जो पाठ है, अध्याय, उसके हम व्याख्या करेंगे और उसके आधार पर आप इसको अच्छे ढंग से समझे, क्योंकि इसके प्रश्न आएगा। अगर प्रश्न पत्र बनता है तो सबसे पहला प्रश्न आता है व्याख्या आधारित आता है, जिसमें आपको 3 खंडों में इसकी व्याख्या करनी होती है। प्रसंग कि ये कहाँ से लिया गया है, प्रसंग, व्याख्या, उसका पूरा पल्लवन करना होगा, इसका अर्थ करना होगा, और विशेष के अंदर आप इसकी जो शिल्प सौंदर्य है, भाषा है, छंद है, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम ढोला मारूरा दोहा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, और जैसा कि हमने चर्चा की थी कि अब हम पढ़ेंगे पीडीएफ के माध्यम से जो हमारे पास में पुस्तक है प्राचीन काव्य। प्राचीन काव्य पुस्तक पढ़ते समय ये जो अनुक्रम हमने दे रखा है कि पूरी पुस्तक में किस प्रकार से कवि दिए गए हैं। इसमें आदिकाल और भक्तिकाल के कवि दिए गए, जिसमें आदिकाल के ये सिर्फ पहले स्थान पर ढोला मारूरा दोहा है और शेष सभी भक्तिकाल के ही कवि हैं, जिसमें कबीरदास, नामदेव, रैदास, नानक, दादू दयाल, रज्जब, मलिक मोहम्मद जायसी, महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मीरा और रसखान आते हैं। इसमें निर्गुण भक्ति काव्य के अनेक कवि हैं, जिसमें आप ये देखिए क्रम संख्या 2 से कबीरदास से लेकर नामदेव, रैदास, नानक, दादू दयाल, रज्जब, ये सभी आपके निर्गुण जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके कवि है। और शेष आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि है, और उसके बाद में चर्चा करें हम कृष्ण काव्य की, जिसमें सूरदास है, मीरा है, रसगान है, और राम काव्य की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास है। तो इस ढंग से अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये जो पुस्तक है प्राचीन काव्य है वो पूरी तरह से भक्ति काल आधारित है। इसमें एक आदिकाल के एक रचना है ढोला मारूरा दोहा। तो हमने ये पुस्तक आरंभ की है और हम पढ़ते हैं ढोला मारूरा दोहा से इसका आरंभ होता है।
ये देखिए डोला मारूरा दुहा, इसको हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था। ये एक प्रसिद्ध लोक काव्य जिसमें हमने पहले चर्चा की थी कि इसके जो कवि है उनका नाम है कवि कल्लोल। और मध्यकाल में चलकर एक कुशल लाभ जो जैन कवि है उन्होंने इस पूरा काव्य है डोला मारूरा दुहा, उसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ते हुए इसका पलवन किया था। ये राजस्थान का जातीय काव्य, इसे लोक काव्य भी माना जाता है। इस काव्य का नायक डोला जो है वो कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था। जो कछवाहा वंश जिसको आप मान सकते हैं भी ढूंढाड़ यानी जयपुर माना जा सकता है, उसके राजा नल का पुत्र था। और जबकि जो मारवणी थी वो पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री थी। और पुंगल यानी कहाँ पर अभी जिसका हम बात करते हैं बीकानेर जो कहा जा सकता है, वहाँ पर इसकी नायिका थी, वहाँ की राजकुमारी थी। एक और इसमें प्रेम त्रिकोण है जिसमें मालवणी एक और राजकुमारी जो मालवा की राजकुमारी थी। दोहा छंद में लिखा गया है, लेकिन कुशल लाभ की चौपैया इसमें आवश्यक रूप से देखने को मिलती है। तो हम आरंभ करते हैं डोला मारूरा दुहा। डोला मारूरा दुहा, इसमें देखिए जैसे कि हमने कहा पूरी इस कहानी की हमने चर्चा की थी कि किस ढंग से ये कहानी थी, तो उसी ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ क्योंकि फिर ये काफ़ी क्षेत्र का अतिक्रमण करता है। चलिए आरंभ करते हैं हम डोला मारूरा दुहा। डोला मारूरा दुहा अध्ययन करते हैं। और नरवर देश सुहामणो, ये देखिए ये जो लिखा गया है वो है मारवणी यानी जो मारू है पुंगल की राजकुमारी जो मारवणी है वो संदेश भेज रही है अपने ढोला के लिए। और क्या ढोला के लिए संदेश देती है? ढाडियों को संदेश देती है। ढाडी जो एक गाने बजाने वाली जाति है उसको संदेश देती है। संदेश देती हुई कहती है, उसको थोड़ा आकर्षण देती है। क्या आकर्षण देती है? नरवर देश यानी जहाँ पर वो ढाडी जाने वाले हैं, जहाँ का ढोला राजकुमार है वहाँ पर जो जा रहे हैं, तो नरवर देश सुहामणो यानी नरवर जो देश है वो काफ़ी सुहावना है, काफ़ी सुंदर है, सुहावना है। अगर तुम वहाँ पर जाओ, जई जावऊ पहियाए, तुम वहाँ पर जाना, वहाँ पर जाकर मेरे ढोला को संदेश देना। मारू तड़ा संदेशड़ा यानी मारू का संदेश, मारू जो मारवणी खुद जो ये बात कह रही पूरा नरवर देश यानी नरवर देश में जाकर जो बहुत ही सुहावना है वहाँ पर पहुँचकर मारू तड़ा संदेश यानी मारू का संदेश जाकर देना। डोलई नू कहियाय यानी डोला को ये मेरा सारा का सारा संदेश देना। मेरा जो संदेश है उसका पूरा वैसे के वैसे जाकर तुम ढोला को मेरी इस संदेश की व्याख्या करना, और जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल उसी ढंग से आप ये बात कहना। तो ये जो संदेश है देने की जो विधि है वो यहाँ पर कही गई है अगले वाले में जी। ये देखिए इसमें क्रम 110 से शुरुआत होती है, काफ़ी दोहे हैं, तो इसमें 111 पर हम पढ़ेंगे। संदेशा ही लख जाइए, संदेशा जिस प्रकार से देखा गया है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है, लख यानी देखना, जान लेना, लख यानी पहचान लेगा। जैसे ही संदेश आप दोगे वैसे ही पहचान लेगा। जो कहीं जाने कोई, जिस प्रकार से ये संदेश को दिया जा रहा है, जिस प्रकार से तुम संदेश दोगे उस ढंग से मेरे मन की बात वो पूरी तरह से जान लेगा। देखिए एक अच्छे संदेश वह की विशेषता है कि कोई संदेश दिया जा रहा है तो वो इस ढंग से कहे कि वो सारा का सारा संदेश अगला व्यक्ति पहचान ले कि संदेश किस ढंग से दिया गया है। तो मारवणी भी यही बात कह रही कि मेरा जो संदेश है वो आप इस ढंग से देना कि उसकी पहचान हो जाए, अच्छी प्रकार से उसकी पहचान हो जाए। क्या कहती है वो कि मेरा जिस प्रकार से संदेशा है, संदेशा ही लख जाइए, कि मेरा संदेशा देखते ही, लख यानी देखना, जान लेना, संदेशा ही लख जाइए, मेरा संदेशा देखते ही जान लेंगे। जो कहीं जाने को, अगर वो जान सकेगा तो मेरा संदेशा देखते ही पहचान लिया जाएगा कि मेरे क्या भाव है। जू धनी आँखई नयन भरी, कि जिस प्रकार से आँखों में जो आँखें उसमें पानी भरा हुआ है, जो अश्रु भरे हुए हैं, जिस प्रकार से धनी, धनी का मतलब होता है पत्नी के रूप में कहा गया है कि धनी कौन है यहाँ पर, मारवणी खुद के लिए धनी कहती है कि जू धनी आँखई नयन भरी, जऊ जैया जैया खई सोई, कि जिस जिस प्रकार से मेरी आंखों में आंसू भरे हुए हैं उसी प्रकार से मेरा संदेशा भी उसी ढंग से कहना कि ढोला पर इस प्रकार का प्रभाव पड़े। तो ये एक मारवणी का वाक चातुर्य है कि जो अपनी बात पहुंचाती है, संदेश पहुंचाती है। इसके अंदर दोहा छंद में इसे ये बात कही गई है। तो अगली जो दोहा पढ़ेंगे हम 111 हो गया, अब 112 हम पढ़ते हैं। ढाडी, अब ये देखिए संदेश सीधा सीधा दिया जा रहा है, एक ढाडी को दिया जा रहा है, और ढाडी को संदेश देते हुए मारवणी क्या कहती है, ढाडी को संदेश दिया कहती है, ढाडी एक संदेश अड़ू, ढाडी हे ढाडी, ढाडी एक संदेश अड़ू, हे ढाडी मेरा ये जो एक संदेश है वो तुम
प्रीतम कहिया जाए, तुम मेरे प्रियतम को जाके कहना। प्रीतम कौन है भाई? मारवाड़ी का प्रीतम है ढोला, यानी मेरा जो संदेश है तुम ढोला को जाकर उसी प्रकार से कहना जिस प्रकार से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उसी प्रकार से कहना। क्या कहना? साधन, सा का मतलब होता है उसकी, धन का मतलब पत्नी। देखिए धनी का मतलब हमारे मेवाड़ी में तो कहते हैं पति के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर राजस्थानी में ये जो प्रयोग होता है वो पत्नी के लिए होता है। क्या कहते हैं उसमें? साधन यानी उसकी पत्नी, बड़ी, बड़ी यानी बढ़ गई यानी जल गई, साधन बड़ी कोयला भाई, कोयला भी नहीं है, कोयला हो गई है, यानी उसकी पत्नी विरह की अग्नि में जल जल कर कोयला भर हो गई है, भस्म ढंडोल सी आई। अब तो हे ढोला, तुम्हारी पत्नी जो जल जल कर भस्म हो गई विरह की अग्नि, तुम तो सिर्फ उसकी भस्म ढंडोल से यानी उसकी भस्म लेने के लिए ही आ जाना। एक तरह से उल्हाना दे रही है उसको, यानी जो विरह का जो ताप है उसमें जल जल के तुम्हारी पत्नी पूरी तरह जल हो गई है, इसलिए एक तरह से संदेश ये है कि तुम उसकी, वो मर जाएगी तब तुम आओगे, इसलिए तुम तत्काल ही उसकी सुध लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। ये बात कहती है मारवणी। अगला 113वां देखते हैं हम। ढाडी जे प्रीतम मिलियूं, हे ढाडी। ये देखिए ढाडी जो जाती है वो संदेश ले जाने वाली जाती है, और क्या कहा जा रहा है उसको? ढाडी जे प्रीतम मिलियूं, हे ढाडी अगर मेरा प्रीतम आपको मिलता है, कहीं पर भी मेरा प्रीतम मिल जाए, घूमते फिरते कहीं पर मेरा प्रीतम मिल जाए, यूं कहीं दखी आए, दाख दिया है का मतलब होता है इस प्रकार से ये सारा वर्णन करना, इस प्रकार से सारा बात कहना, मेरा जो संदेश है उसको बिल्कुल उसी प्रकार से जाके कहना। क्या कहना? पंजर नहीं कि, क्या कहती? पंजर का मतलब होता है शरीर, पंजर नहीं छई प्राणियों, यानी मेरे जो पंजर है, मेरा जो शरीर है उसमें प्राण बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, यहाँ पे प्राण नहीं बचे हैं, पंजर यानी शरीर में मेरे प्राण बिल्कुल नहीं बचे हैं। था दिस जल रही आए, जल का मतलब होता है लो, यानी ये जो प्राणों की जो लो है वो सिर्फ तुम्हारे ही आशा में जल रही है अब तक, यानी मेरे इस जो शरीर में उसमें प्राण बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, जो कुछ भी प्राण शेष है, जो कुछ भी ये प्राण रूपी लो शेष है, वो तुम्हारा ही इंतजार करते हुए शेष यहाँ पर विद्यमान बची है। 115 देखते हैं हम। पंथी एक संदेश लाभ हुआ होगा। अगर कक्षा के संदर्भ में जो आज पढ़ाया गया है उसके संदर्भ में आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी संशय है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी कर सकते हैं, और साथ में आपके जो कॉलेज का जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी अपनी शंका डाल सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा, इस ढंग से ऑनलाइन कक्षाएं निरंतर चलते रहेगी। आप जुड़िए, अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारा महाविद्यालय का जो चैनल है SSCM कॉलेज, उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।